हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक अमेजिंग टेक्निक जिसका इस्तेमाल करने से आपके अंदर रिपीटेड थिंकिंग का लूप टूट जाएगा। अगर आपके अंदर कोई भी इमेजेस भी आती हैं या किसी भी तरीके का थॉट आता है, कोई भी अर्जी सेंसेशन, कुछ भी ऑटोमेटिकली जो अनवांटेड है, इंट्रूसिव है नेचर में, बार बार आकर आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसके लूप से बाहर आने के लिए ये टेक्निक आपको बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करते हैं तो ये अमेजिंग टेक्निक है, आपको बहुत हेल्प करेगी। अब देखिए, आपको अपनी प्रॉब्लम तो पता ही है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपनी प्रॉब्लम क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो हर इंसान को पता होता है कि वो किस चीज़ से परेशान है। अब आपके अंदर कोई भी रिपीटेड थॉट आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो बुरे से बुरे थॉट भी हो सकते हैं या कुछ भी ऐसे नेगेटिव नॉर्मल थॉट भी हो सकते हैं। अब जब भी हमारे अंदर कोई भी बुरे से बुरे थॉट आते हैं या किसी भी तरीके के कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसमें कि हम कुछ डर को सेंस कर लेते हैं, कुछ ऐसे बुरा हो जाएगा, इस तरीके की कोई फीलिंग आ रही होती है, तो उसके साथ जुड़ा हुआ कोई ना कोई उससे बचने का एक्शन ज़रूर आता है। अब चाहे वो आप अवॉइड कर रहे हो या फिर जैसे ओसीडी में होता है ना कि आप कोई एक्शन ले रहे हैं उस एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते, मतलब एक प्रेशर में आकर आप कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ कुछ ना कुछ आपका एक्शन भी इन्वॉल्व होता ही है। अब वो रिपीटेडली आपके दिमाग में आ रहा है। अब आप उसके लिए पास्ट में बहुत बार कुछ एक्शंस ले चुके हैं, तो आपको पता चला कि भाई ये हेल्पफुल नहीं है। कितनी भी बार मैंने एक्शन लिया इसको ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, बट इससे कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला। सब टेम्प्रेरी है, बार बार वही चीज़ दिमाग में आ रही है, बार बार मुझे वही सब कुछ करना पड़ रहा है और इसका कोई रिज़ल्ट तो निकल नहीं रहा है। बल्कि और क्या हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है और ज़्यादा परेशानी बढ़ती जा रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसे कहते हैं क्रिएटिव होपलेसनेस। यानी कि आपके अंदर ना एक ऐसा पूरा रियलाइजेशन डाल दो कि जो अभी तक आप कर रहे हो, जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो अवॉइड करने की या कोई एक्शन लेने की, वो काम नहीं कर रही है। तो ये आपको अवेयरनेस स्टेट में लेकर आएगा कि ये जो अभी तक मैंने किया है ये तो इसका सोल्यूशन है ही नहीं। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अपने आप को उन थॉट से, जो भी अर्जेस इमेजेस हैं, उनसे आपको डिटैच करना है इस तरह से कि जस्ट ये सब आपका एक मेंटल एक्टिविटी है, आपका एक कॉग्निटिव फंक्शन है। यानी कि थॉट्स कभी एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होते हैं। थॉट्स आप नहीं हो, चाहे वो इमेज के रूप में आ रहे हैं या वर्ड्स के रूप में आ रहे हैं या कोई भी अर्जेस सेंसेशन आ रही है, आप वो नहीं हो जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ रहा है। ये सिर्फ एक कॉग्निटिव फंक्शन है। तो जब आप अपने थॉट्स को अपने से सेपरेट कर लेते हो तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। तो जब भी आप नोटिस करो कि आपके अंदर कुछ भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो आप अपने आप को बोलो, मैंने ऐसा नोटिस किया कि मेरा माइंड मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो कोई चीज़ गंदी बता रहा है कि ये चीज़ गंदी है, वो बता रहा है कि अगर तुमने ऐसे प्रेयर नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा या तुम फेल हो जाओगे, कुछ भी। अगर कुछ भी ऑटोमेटिक आ रहा है तो उससे बोलो कि मैंने ऐसा नोटिस किया कि मेरा माइंड मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो इससे आपने थॉट से अपने आप को डिटैच कर लिया। तो इससे वो जो एसोसिएट होने की वजह से आप एंग्जाइटी फील कर रहे थे, वो एंग्जाइटी आप उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं फील करेंगे और अपने आप को आप लगातार गाइड करेंगे कि मेरे माइंड में ये थॉट आ रही है या मुझे ये सेंसेशन अर्जेस फील हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए मुझे यही एक्शन लेना है जो मैं अभी तक वो एक्शन ले रही थी। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि जो भी ऑटोमेटिकली मेरा माइंड दे रहा है, उससे जो एंग्जाइटी हो रही है, जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है, उसे रिलीज़ करने के लिए मुझे वो कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एंग्जाइटी को, इन अनकंफर्टेबल फीलिंग को रिलीज़ करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे शांति से बैठकर डीप ब्रीदिंग भी की जा सकती है। उस टाइम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है किसी और से बात कर कर। उस एंग्जाइटी का जो फेज़ है उसे पास होने दिया जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप में आपको ऑब्जर्वर की रोल में अपने आप को ले आना है कि जब भी आप नोटिस करें कि कुछ भी ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने आप को एक ऑब्जर्वर सेल्फ, कि जैसे आपके अंदर का एक कॉग्निटिव फंक्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसके लिए आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे किसी ऑब्जेक्ट की तरह, जो आपके थॉट्स इमेजेस हैं, उसे कोई ऑब्जेक्ट मानकर ऐसे भी देख सकते हैं कि वो नदी में फ्लोट होते हुए जा रहे हैं, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप वो क्लाउड्स की तरह आसमान में हैं और चलते जा रहे हैं और आप कहीं दूर पहाड़ी पर
ऑब्जर्वर की तरह उसे देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उससे एसोसिएटेड जो अनकंफर्टेबल फीलिंग थी वो तो आप बिल्कुल भी नहीं फील करेंगे उससे, क्योंकि आप कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे। आपने इससे पहले स्टेप में अपने थॉट्स को, उनको एक कॉग्निटिव फंक्शन माना था, लेकिन आपने वहाँ पर एंग्जाइटी फील की थी। आप थर्ड स्टेप तक आते आते जब कम्प्लीटली आप अपने आप को ऑब्जर्वर वाले रूप में ले आएंगे, तो वो जो इनिशियल एंग्जाइटी आपको हो रही थी वो भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, और कुछ ही दिनों में वो एंग्जाइटी होना बंद हो जाएगी। डजेंट मैटर आपके दिमाग में क्या डिस्प्ले हो रहा होगा, बट आपको एंग्जाइटी नहीं होगी वो। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब आपको अपने एनर्जी को किसी दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाना है, मतलब अपने माइंड को कुछ एक ऐसा मोटिव देना है, कुछ ऐसा गोल देना है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ देनी है ताकि आपकी एनर्जी और टाइम आप किसी और डायरेक्शन में लगा सकें और धीरे धीरे आपका माइंड शिफ्ट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यूज़ डिसाइड करनी है कि आपके लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को उसके लिए उसकी लाइफ में क्या वैल्यूएबल है ये पता होना चाहिए। तो जब आप अपनी वैल्यूज़ डिसाइड कर लेते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो आपने अपनी वैल्यूज़ निकाल ली, कम से कम 5 वैल्यूज़ आप निकाल लो कि ये मेरी टॉप 5 वैल्यूज़ हैं और मुझे इन एरिया में फ़ोकस करना है। याद करो कि आपने इस सब फालतू के एक्शन परफॉर्म करने में और ये एंग्जाइटी से बचने के उल्टे सीधे तरीके अपना कर आपने कितना टाइम वेस्ट किया, क्या क्या आपने मिस कर दिया, आप क्या एंजॉय करते थे, आपसे क्या छूट गया, या अभी भी आपके अंदर वो क्या बचा हुआ है जिसको आप जीना चाहते हो। तो वो उसकी एक पूरी लिस्ट बना लो और इस डिटेल के साथ लिस्ट बनाओ कि आपको वो चीज़ जो आप चाहते हो पाना, उसकी चाहत बहुत बढ़ जाए। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर उसकी क्लियर इमेज बन जाती है। तो उसे बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करना है, अपनी वैल्यूज़ को पूरा अच्छी तरीके से लिख लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाना है। अब वैल्यूज़ तो आपने डिसाइड कर ली, तो उन वैल्यूज़ को पाने के लिए, वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में रियल करने के लिए आपको क्या एफ़र्ट करना पड़ेगा, कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिसोर्सेज उसके लिए ज़रूरी पड़ेंगे, पूरा एक एक्शन प्लान बना लीजिए। अब आप नेक्स्ट स्टेप में, अब आपने ये नेक्स्ट स्टेप में पूरा एक्शन प्लान बनाया तो आपके माइंड के पास और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको अपने आप से कमिटेड रहना है कि जो अभी तक आप करते आ रहे थे फिजूल में, अपना उस नेगेटिव थॉट से डर कर, उस इंट्रूसिव थॉट से फालतू में ऐसे कभी गिल्ट फील कर कर, कभी बॉदरेशन फील कर कर आप परेशान हो रहे थे और उस एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए उल्टे सीधे एक्शंस ले रहे थे आप, या अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, वो सब बंद कर कर आप वहाँ से टाइम काट कर अब वो जो टाइम सेव करेंगे, जो एनर्जी सेव करेंगे, वो अपनी वैल्यूज़ के डायरेक्शन में लगाएंगे। तो अपने आप से एक कमिटमेंट करना है कि आप कमिटेड हैं, आप ऐसा करेंगे ही करेंगे। अगर आपको ओसीडी है तो ओसीडी के एक्शन से जो रिचुअल्स आप कंपल्शंस परफॉर्म करते हैं, वहाँ से 15 मिनट 20 मिनट काट कर कैसे आप अपनी वैल्यूज़ की डायरेक्शन में लगाएंगे। आपको ओसीडी नहीं भी है, नॉर्मल एंग्जाइटी है, फिर भी आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं, कुछ भी है, तो आप किस तरीके से वो जो टाइम है फालतू में आप वरी टाइम बना देते हैं उसे, उस सब टाइम को किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को पाने के लिए लगाएंगे। तो वो सब पूरा एक कमिटमेंट अपने आप से बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कमिटेड हूँ, ये मेरी लाइफ है, मेरा माइंड सिर्फ ये कुछ बता रहा है और ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ असम्पशन है, गेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर या सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर कि ऐसा हो सकता है, या जो पास्ट में हुआ उसका रीज़न ये था, या आगे ऐसा होने वाला है। ये सब क्या है, फालतू की असम्पशंस हैं। और ये माइंड जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस उठा रहा है, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत लंबे समय तक इन सब चीज़ों पर एक्शन लिया, या मैंने अपने आसपास ऐसा देखा, पढ़ा, सुना, इसकी वजह से मेरे अंदर ये एक फ़ियर है और इसकी वजह से मेरा माइंड मुझे मिसगाइड कर रहा है। तो अपने आप से कमिटमेंट पूरा करेंगे और इस तरह से कमिटमेंट करेंगे कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो बस उसे पूरा करना ही है, और कमिटेड एक्शन लेंगे। फिर जो आपने पूरा एक्शन प्लान बनाया था इससे पहले वाले स्टेप में, उसमें आप क्या करेंगे, अब कमिटमेंट आपने अपने आप से कर दिया है। जब आप बार बार अपने आप को अपना कमिटमेंट याद दिलाएंगे तो रिपीटेशन से वो आपके और डीप सबकॉन्शियस माइंड में गहरा हो जाएगा। तो कमिटेड भी हैं अब आप, आपके पास एक्शन प्लान भी तैयार है, आपकी पूरी वैल्यूज़ भी आपको क्लियर है। अब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। अब एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा रियलाइजेशन होगा, फीलिंग होगी, क्योंकि अब आप अपनी वो जो नॉर्मल ज़िंदगी
जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे उसकी तरफ आप मूव कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल फीलिंग्स फील होंगी, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसे ही करने का। और पता भी नहीं चलेगा कैसे धीरे 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 आपकी सारी एनर्जी, टाइम, सब एक्शंस शिफ्ट हो गए हैं उस डायरेक्शन में जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट फाइनल स्टेप आता है वो आता है कि माइंडफुलनेस की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जितना आप पूरा दिन माइंडफुल रहते हैं, हर एक एक्टिविटी को, छोटी बड़ी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, सिंपल सी एक्टिविटी, चाहे आप नहा रहे हैं या आप खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इवन टीवी प्रोग्राम भी एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप माइंडफुल है, आपकी पांचों सेंसेस वहीं पर एंगेज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना भी खा रहे हैं तो खाने की स्मेल भी दिखाई तो दे ही रही कि क्या आइटम है ना, उसका टेक्सचर भी, मुंह में रख रहे हैं तो टेस्ट भी, सब चीज़ पूरी अच्छी तरीके से आप पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व कर कर अपने मील को एंजॉय भी करते हैं। तो खाना खाते वक्त भी आप एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो छोटी छोटी एक्टिविटी में अगर दिन भर भी आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ अपने रूटीन में आप डीप ब्रीथिंग को शामिल कर लेंगे, कोई भी लाइट म्यूज़िक सुनना या डांस करना आपको पसंद है, कोई पेंटिंग करना आपको पसंद है, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद है, अंदर से नेचुरली आता है कि हाँ आप वो इन्जॉय करते हैं, कुछ भी इस तरीके से माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ अगर आप अपने रूटीन में इन्जॉय करेंगे तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताए हैं आपको, ये सब स्टेप्स को आपको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और इसके साथ साथ आप डेली पूरा जर्नल लिखें, जर्नलिंग ज़रूर करें पूरा ना, कि आज का दिन मेरा ऐसा रहा, मैंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया, मैंने इतने मिनट्स या इतने आवर्स बचाए और अपनी वैल्यूज़ की डायरेक्शन में काम किया, अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए वो पूरा जर्नल लिखें और ग्रेटफुल हो, और मतलब थैंक तो आपको गॉड को कहना ही है, साथ के साथ अपने आप को अप्रिशिएट करना ज़रूर याद रखें। अगर आपको इस जर्नी में कोई और भी सपोर्ट कर रहा है तो अपने उस जर्नल में उसको भी थैंक्स बोलें, क्योंकि जब आप इस तरीके से जर्नलिंग करते हैं, वो आपके नज़रों के सामने आपके रिज़ल्ट रहते हैं, तो वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे भी आपको इसी तरीके से करना है। और अगर आप 30 डेज़ तक इसको रेगुलर ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने आप को डेली याद दिलाएंगे कि जो अभी तक आप कर रहे थे वो सारी अनहेल्पफुल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ थी, सब बिल्कुल गलत कर रहे थे, और फिर इस तरह से जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो जस्ट 30 डेज़ में आप कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी से जूझ रहे हो, कंसिस्टेंट अगर आपने 30 डेज़ ये प्रैक्टिस कर ली, इस टेक्निक को अप्लाई कर लिया, तो आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बाकी सभी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी की मदद हो सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।